भगवान शंकर से हुआ, पर इन्हें कोई भी संतान नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने कुमारावस्था में ही अपने देह का त्याग कर दिया, योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया, क्योंकि इनके पिताजी ने भगवान शिव से द्वेष कर दिया और द्वेष करके उनका अपमान किया। तब विदुर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय मुनि महाराज, भगवान शिव तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार है, तो ऐसे करुणा अवतार भगवान शिव से दक्ष ने क्यों द्वेष किया, यह कथा आप विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। तब मैत्रेय मुनि यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। यह चरित्र आज कहना इसके लिए भी आवश्यक है कि भगवान शिव, आज महाशिवरात्रि है और भगवान को उनका चरित्र सुनाना आवश्यक है, तो इसलिए भी ये चरित्र तक जाना है हमको आज। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, वह प्रसंग प्रारंभ करते हैं कि एक बार ब्रह्म सभा में ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को प्रजापति के पद पर नियुक्त किया। जैसे ही दक्ष प्रजापति के पद को पाया और प्रजापति के पद को पा करके दक्ष को अभिमान आ गया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही, नहीं को अस जन्मा जग मान। ऐसा कोई जन्मा नहीं है जिसको प्रभुत्व प्राप्त हो और उसको अहंकार नहीं आया, ऐसा कोई बिरला ही है। तो दक्ष को प्रजापति का अधिकार मिला और इसी के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में सभी देवता ऋषिगण पधारे, त्रिदेव भी पधारे और उस समय प्रजापति जानबूझकर विलंब से आया और विलंब से जैसे ही सभा मंडप में प्रवेश किया तो चारों तरफ दृष्टि फेरने लगा कि हमारे स्वागत में कौन कौन खड़ा है। प्रजापति को देख करके सभी ऋषि देवता खड़े हो गए, पर 3 जन नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं, भगवान विष्णु तो समस्त जगत के स्वामी हैं। जैसे ही दृष्टि भगवान शिव पर पड़ी तो दक्ष की भ्रुकुटी जो है वो टेढ़ी हो गई और सिंहासन पर जाकर ही, सिंहासन पर बैठकर ही बड़बड़ाना प्रारंभ कर दिया। सुनो ब्रह्मर्षियों, सुनो देवताओं, शिष्टाचारों के सभा में अशिष्ट का आना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि वह शिष्टाचार नहीं जानता। सब लोग आपस में एक दूसरे को देखने लगे कि हम शिष्टों के बीच में ये अशिष्ट कौन आया है। तब दक्ष कहने लगा, इधर उधर क्या देखते हो, यह शंकर को नहीं देखते, यह अशिष्ट है, इसको शिष्टाचार बिल्कुल नहीं आता कि सभा में कैसे बैठना चाहिए। मैं जब आया तो उठकर खड़ा होकर के इन्होंने अभिवादन नहीं किया। मैं तो इनको अपनी कन्या नहीं देता, पर ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी कन्या दे दी। यह तो अमंगल वेशकारी है, स्मशान में रहता है, मुंडों की माला धारण करता है, नंग धड़ंग घूमता है, इसको बिल्कुल भी लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं है। भगवान शिव के बगल में नंदी जी खड़े थे। जब भगवान को इस प्रकार, भगवान शिव को जब इस प्रकार अपशब्द कहने लगा, तब दक्ष भगवान शिव को बोले कि मैं उनको उत्तर देता हूं, यह आपको अपशब्द कहे जा रहे हैं। भगवान शिव ने चुप करा दिया, बोले कि यह ससुराल की गाली है। फर्क इतना है कि कुछ लोगों को
विवाह के समय गाली खानी पड़ती है और हम विवाह के पश्चात गाली खा रहे हैं, तो इसलिए सहन करो। पर दक्ष गाली पर गाली देता गया और अंत में उसने यह श्राप दे दिया कि आज से इस शिव को कोई भी यज्ञ में किसी भी प्रकार का भाग नहीं दिया जाए। जब इस प्रकार श्राप दे दिया, नंदीश्वर से सहन नहीं हुआ। नंदीश्वर तमक कर खड़े हो गए। अरे दक्ष, जब से आया है तब से बड़बड़ाता ही जा रहा है। तूने हमारे स्वामी को श्राप दिया, मैं भी तुझको श्राप देता हूँ कि जिस मुख से तूने हमारे स्वामी को श्राप दिया है तेरा सिर वह गिर जाए। जैसे ही श्राप दिया, इतने में भृगु जी खड़े हो गए। ससुर दामाद की लड़ाई हो रही थी, तुम क्यों बीच में टांग अड़ा दिए? शिव के गण जो है वह पाखंडी हो जाए। तब नंदीश्वर ने श्राप दिया कि तुम जैसे चाटुकार भिक्षावृत्ति वाले हो जाए। भगवान शिव सोचने लगे कि यह सम्मान समारोह है कि श्राप समारोह है। सारा झंझट ही हमारे कारण हो रहा है, चलो हम चलते हैं। भगवान शिव जो है वो करुणावतार है और शिवलिंग का जो ऐसा स्वरूप है कि उस पर जो कुछ भी चढ़ाया जाता है लुढ़क करके गिर जाता है। भगवान शिव कोई भी वस्तु अपने पास में रखते नहीं है, सब प्रदान कर देते हैं। उन पर जो चढ़ाया जाता है वह सब प्रदान करते हैं। और जैसे एक बार एक व्यक्ति का रिश्तेदार महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया, सन्यासी बन गया, तो उस व्यक्ति को बहुत चिढ़ हो गई बुद्ध से। भगवान बुद्ध के पास में आकर के गालियां देने लगा। गाली देते देते थक गया। अब वो थक करके चुप हो गया। तब भगवान बुद्ध बोले कि देखो, मैं एक बात तुमसे पूछता हूँ, यदि तुम्हारे पास में कोई व्यक्ति उपहार लेकर के आया और वह उपहार तुमने नहीं लिया तो वह उपहार किसके पास में रहेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि यह तो इसमें कठिन क्या है, जो व्यक्ति उपहार लिया है, यदि आपने उपहार को लिया नहीं तो उपहार मेरे पास में ही रह गया। तो भगवान बुद्ध कहते ऐसा ही तुमने जो ये गालियां मुझको दी है मैंने स्वीकार ही नहीं की है, तो ये गाली तुम्हारे पास में ही रह गई। तो भगवान ऐसे करुणावतार हैं, उनको अपशब्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान शिव यह कह करके कैलाश चले। यहाँ पर दक्ष ने जो है यह बात गांठ बांध ली और वह ऐसा अवसर ढूंढने लगा कि कब मैं शिव को नीचा दिखाऊं। तो नीचा दिखाने के उद्देश्य से उसने एक बार एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उसने समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, पर जानबूझ करके भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। यहाँ पर और एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठ करके माता सती को कथा सुना रहे थे कि इतने में कैलाश के ऊपर से देवताओं के विमान गड़गड़ाने लगे। एक विमान गया, इसके पश्चात दूसरा गया। माता सती का ध्यान कथा से हट करके विमान की तरफ चला गया। भगवान शिव बोले कि ऊपर ध्यान मत दीजिए, कथा सुनिए। पर एक के बाद एक विमान वह उत्तर कंखल की तरफ चले जा रहे हैं। माता सती ने पूछा कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शिव ने कहा कि देखो, यह विमान जो है वह आपके पिताजी के यहाँ ही सब जा रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि आपके पिताजी ने एक यज्ञ का आयोजन किया है। तब माता सती को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि मैं अपने पिता की अत्यंत लाडली, पर मेरे पिता ने पता नहीं क्यों मेरे पिताजी ने मुझको निमंत्रण नहीं दिया। पर कोई बात नहीं, 3 जगह ऐसे हैं जहां पर निमंत्रण नहीं देने पर भी जाया जा सकता है। पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिना बुलाए,
बिना निमंत्रण जाया जाता है। माता सती ने विचार किया कि माता सती ने भगवान शिव को मनाने का प्रयास किया। बोले स्वामी आप नहीं चलेंगे? भगवान शिव ने कहा कि देखो देवी, निमंत्रण तो आया नहीं, तो निमंत्रण जब आया नहीं तो कैसे जाया जाए? तो माता सती ने कहा कि देखो 3 जगह ऐसे हैं जहां पर जाया जा सकता है। भगवान शिव ने बोला कि आपका कहना उचित है, पर जहां से निमंत्रण नहीं आया और यदि हम किसी के पास में जाएं और सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्नता नहीं हो तो वहां जाना उचित नहीं है। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहान जाइए, कंचन बरसे में। तो भगवान शिव कहते हैं कि यह अनुचित नहीं, निवत पठावा, वहां से कोई निमंत्रण नहीं आया। तो माता सती बोलती है कि हे देव, आपके ससुर ने एक बड़ा भारी आयोजन किया है और आप नहीं चल रहे। बोले चलता, पर निमंत्रण नहीं आया है। तो माता सती ने कहा कि यदि आप आज्ञा दे तो मैं चली जाऊं। भगवान शिव ने कहा कि देखो देवी, आपके पिताजी ने इसके लिए निमंत्रण नहीं भेजा कि ब्रह्म सभा हमसन दुख मांगा। एक बार तब वही पुरानी घटना माता सती को बताई और बोली कि उसी को याद करके वो आज भी हमसे द्वेष करते हैं और हमको उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा है। तो माता सती ने कहा कि देखो निमंत्रण नहीं भेजा है तो कोई बात नहीं, मैं चल करके अपने पिता को मना लूंगी, आप चलिए हमारे साथ में। भगवान शिव ने कहा कि देखो देवी, मैं तो जाने वाला नहीं, पर मैं तो कहता हूँ कि आप भी जाओ मत, क्योंकि आपके वहां जाने से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। पर माता सती ने सोचा कि ये इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन है, चलती हूँ, इस पता नहीं फिर कैसा ऐसा अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और बहुत दिन हुए अपने माता और अपने बहनों से भी नहीं मिली हूँ। यह सोच करके माता सती चलने लगी, पर विचार करने लगी कि स्वामी ने प्रसन्न मन से आज्ञा नहीं दी। चल करके एक बार और प्रयास करती हूँ मनाने का, यह सोच करके वापस लौट आई और फिर चरण दबाने लगी, स्वामी चलिए। तो भगवान शिव मौन रहे। तो तुरंत फिर वापस अपने पिता के यहाँ पर यज्ञ में जाने के लिए चलने लगी। फिर विचार करने लगी एक बार और मना लेती हूँ। भगवान शिव जैसे ही माता सती जाती है तो नेत्र खोल करके देखते हैं और जब लौटती है तो नेत्र बंद कर लेते हैं। माता सती ने मनाने का बहुत प्रयास किया, पर भगवान शिव मौन रहे। अब की बार माता सती निकली तो चलती गई। भगवान शिव ने नेत्र खोल करके देखा कि अब सती लौटने वाली नहीं है, तो भगवान ने अपने गणों को आदेश दे दिया कि जाओ माता को सकुशल पहुंचा करके आओ, सती को सकुशल पहुंचा करके आओ। तो सब गण माता सती के साथ हो लिए। अब माता सती जब अपने पिता के यहाँ पर पहुंची तो दक्ष त्रास काहू न सम्मानी, किसी ने भी सती को देख करके हर्ष प्रकट नहीं किया, आदर सत्कार नहीं किया, क्योंकि दक्ष ने सबको चेतावनी देकर के रखा था कि कोई भी, वैसे तो शिव बहुत स्वाभिमानी है, वो तो आने वाले नहीं है, पर यदि सती आई फिर भी सती से कोई भी बात नहीं करे। तो दक्ष की चेतावनी के कारण दक्ष त्रास काहू न सम्मानी, किसी ने सती का सम्मान नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता,
जननी मिली बहुत मुस्काता। पर माता तो माता होती है। माता ने देख करके सती को गले लगा लिया, बोली बेटी देखो, मैं तो चाहती थी कि तुम शिव सहित यहाँ पर आओ, पर तुम जानते हो कि तुम्हारे पिताजी कितने हठी हैं, उनके हट के आगे एक नहीं चलती है। माता तो बहुत आदर पूर्वक मिली, पर भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मिली कम और मुस्काई ज्यादा। बहन कहने लगी, अरे हम तो सोच रही थी कि तुम पहले ही आकर के उपस्थित हो गई होगी, पर जब यहाँ पर हम आई तो पता चला कि तुमको निमंत्रण नहीं दिया गया है। वैसे हमको निमंत्रण दिया होता तो हम तो नहीं आती, अब तुम आ गई हो, कोई बात नहीं। तो बहन जो है व्यंग करती हुई मिली। सती ने सब अपमान सह लिया। अब सोचा कि चलूं यज्ञ का दर्शन कर लूं। जैसे ही यज्ञ मंडप में पधारी, वहां पर चारों तरफ दृष्टि फैलाई, दृष्टि दौड़ाई, तो वहां पर भगवान शिव का मंत्रोच्चार पूर्वक आसन भी नहीं दिया गया था। तब यह जब दृश्य देखा, तब माता सती को भगवान शिव की बात समझ में आ गई कि वहां जाने पर मेरा कल्याण नहीं होगा। अपना अपमान तो सती जी सह ली, पर जब देखा कि मेरे स्वामी का यहाँ पर अपमान हो रहा है, तब सती जी क्रोधित हो गई और वे कहने लगी कि हे मुनिगण, हे ऋषिगण, आप लोग अब समझिए कि सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू। हे मुनिगण, आप लोग तो समझदार थे, आपको अपने आयोजक को बताना चाहिए था कि सभी देवताओं के पूजा किए बिना यज्ञ सफल नहीं होगा। पर या तो दक्ष के बल से डर करके या लोभ के कारण आपने दक्ष को ये नहीं बताया और भगवान शिव का आवाहन भी नहीं किया। जैसे भगवान शिव की उपासना का फल तुरंत होता है, उसी प्रकार भगवान शिव के अनादर का भी फल तुम लोग अभी चखोगे। यह कह करके माता सती ने तुरंत अपने शरीर पद्मासन लगाया और अपने शरीर में योगाग्नि प्रकट कर की और देह को छोड़ दिया। जब भगवान शिव के गणों ने देखा कि माता सती योगाग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया है, तो भगवान शिव के गण दक्ष यज्ञ को नष्ट करने लगे। पर भृगु जी ने उस यज्ञ में रक्षोघ्न मंत्र पढ़ करके आहुति डाली। उस यज्ञ से जलती हुई लुकाटी लेकर के, जलती हुई लकड़ी लेकर के देवता निकले और शिव के गणों को मार करके भगा दिया। सब गण लौट करके वहां पर आए, पर नारद जी जो है वह पुराने पत्रकार हैं। नारद जी भगवान शिव को सब समाचार सुनाए। तब भगवान शिव को अत्यंत क्रोध आया और भगवान शिव ने क्रोध में अपनी जटा उखाड़ करके पटक दिए और पटकते ही उसमें से एक भयंकर कृष्ण वर्ण के विशाल काय पुरुष उत्पन्न हुए। बोलिए वीरभद्र महाराज की। उस पुरुष का वर्ण सांवला था, उसके नेत्र जो थे लाल लाल थे, मानो आंख से अंगारे निकल रहे हो। जटा धूम्र वर्ण की थी, हाथ में नाना प्रकार के वस्त्र थे। उन वीरभद्र ने हाथ जोड़ करके भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु आज्ञा दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा दक्षम सयज्ञम जही मठ भटाना। हे वीरभद्र, तुम मेरे गणों में अग्र हो, जा करके दक्ष को यज्ञ सहित नष्ट कर दो। इस प्रकार आज्ञा पा करके वीरभद्र गणों सहित पुनः दक्ष के यज्ञ मंडप की तरह दौड़े चले। उनके दौड़ने से भयंकर धूल आकाश में भर गई और वीरभद्र दक्ष मंडप की तरह दौड़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर धूल उड़ रही है और यज्ञ मंडप में बैठे हुए
ऋषिगण सोच रहे हैं कि ये भयंकर धूल कैसे उड़ रही है, कहीं आंधी आई नहीं, कहीं भगदड़ नहीं मची, ये धूल कैसे उड़ रही है। इस प्रकार लोग विचार कर ही रहे थे कि वीरभद्र ने अपने गणों सहित दक्ष के यज्ञ मंडप को घेर लिया और अपने यज्ञ मंडप को घिरता देख करके ऋषि लोग उठ उठकर भागने लगे। तो शिव जी के गणों ने उन ऋषियों को पकड़ना प्रारंभ कर दिया। बोले, जब यज्ञ में भाग लेने आए हो तो यज्ञ का भाग लेकर के ही भागो। और भगवान शिव के दक्ष उस यज्ञ मंडप को तहस नहस करना प्रारंभ कर दिया। किसी ने यज्ञ मंडप के खंबे को उखाड़ लिया, किसी ने यज्ञ मंडप में पेशाब कर दिया, किसी ने यज्ञ मंडप का जो भंडार गृह है उसमें रखी हुई सामग्री को, गेहूं चावल जितने भी थे सबको जमीन में फैला दिए। और सभी ऋषियों को शिव जी के गणों ने पकड़ लिया। भृगु मुनि को मणिमान ने पकड़ लिया, दक्ष को वीरभद्र ने पकड़ लिया, पूषा को चंडी नामक गण ने पकड़ लिया और भग देवता को नंदीश्वर ने धर दबोचा। अब भगवान शिव के गण बोलने लगे कि हे वीरभद्र जी, जब हम पहले आए थे और पिट रहे थे तब ये जो भग देवता है ये आंख बहुत मटका रहे थे। तब वीरभद्र ने भग देवताओं के आंख को निकाल लिया, अंधा बना दिया। एक गणों ने कहा कि ये जो हम पिट रहे थे तब ये पूषा जो देवता थे वो दांत निकाल करके बहुत हंस रहे थे। वीरभद्र ने एक मुक्का मारा, पूरी 32 की 32 ही मुंह के अंदर वेदांती हो गए। अब भृगु जी एक गण बोले कि जब हम पिट रहे थे तो ये भृगु मुनि अपने दाढ़ी पर हाथ फेर फेर करके बहुत हंस रहे थे। तो वीरभद्र जी ने भृगु जी की दाढ़ी को पकड़ करके नोच लिया, भृगु जी की दाढ़ी उखड़ कर आ गई और दक्ष के मुंडी को मरोड़ करके, मुंड को मरोड़ करके उस जलती अग्नि में डाल दिए। इस प्रकार यज्ञ को नष्ट करके वीरभद्र पुनः कैलाश पधारे और यहाँ पर सभी देवता अत्यंत दुखित हो गए, अंग भंग हीन हो गए, अंग भंग हो गए। देवता ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, जब वहां पर शिव जी नहीं गए थे, हम नहीं गए थे, भगवान विष्णु भी नहीं गए थे, तब तुम क्यों चले गए? पर चलो अब तुम आए हो, भगवान शिव के पास में चलते हैं। भगवान शिव जो है वो आशुतोष है। आशुतोष का क्या अर्थ होता है? आशु शीघ्रम तुष्यति, जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, इसलिए भगवान का नाम आशुतोष है। सभी देवता कैलाश पर्वत पर पधारे और भगवान शिव की आराधना किए, भगवान शिव की स्तुति किए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले, नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय भगवान महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज भगवान शिव का ये चरित्र जो है भगवान नर्मदेश्वर के चरणों में अर्पित है। इसी के साथ में भागवत भगवान की आरती हम सभी लोग करेंगे। आइए। राधे राधे गो